ओम शांति। गीत में अभी हम सब सुन रहे थे, बाबा के लिए गीत था कि कभी सोचा भी नहीं था भगवान मिल जाएगा, जिंदगी इतनी खुशनुमा हो जाएगी, राह में फूल खिल जाएंगे। यह सब हम बच्चों की ही कहानी है। और जब सर्वशक्तिवान बाप आता है तो सबसे पहले आकर के बाबा वरदान देता ही है, सफलता मूरत भव। भगवान का बनने के बाद जो भी कार्य हम बच्चे करते हैं उसमें सफलता तो समाई होती है। बस आवश्यकता ये होती है कि उसी स्मृति में रहकर ही कार्य करें। जैसा बाबा ने भी 2 दिन पहले कहा, हम सफल हुए थे, कल पहले भी हमने ये किया था, कर रहे हैं, हुआ ही पड़ा है, हम सफलता मूरत है ही हैं। तो आज का विषय जो है वह सफलता से ही संबंधित है कि प्रकृति जीत कैसे बने। जहाँ पर भी जीत शब्द होता है खुशी होती है, आनंद होता है, क्योंकि जीत में सदा व्यक्ति अपने को ऊंचा अनुभव करता है और जब हार का अनुभव करता है, उतनी सफलता नहीं होती है, तो थोड़ा सा व्यक्ति का उमंग उत्साह कम हो जाना स्वाभाविक है। तो प्रकृति जीत कैसे बने, जीत की बात है। और एक बार हम जीत पा लेते हैं, कलप कलप की जीत वो नूंद हो जाती है, पक्का हो जाती है। बाबा ने बताया है प्रकृति शब्द के भी 2 अर्थ हैं। एक है प्रकृति अर्थात ये 5 तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व जो है जिनसे हमारा ये शरीर बना हुआ है, ये हैं प्रकृति के 5 तत्व। और दूसरा प्रकृति का क्या अर्थ है? स्वभाव, नेचर। भाई मेरी नेचर ही ये है, मेरी प्रकृति ही ये है। हर एक का अपना अपना स्वभाव होता है। तो प्रकृति जीत के लिए बाबा ने एक मुख्य बात ये बताई है कि जब हमारी नेचर, जो हमारा स्वभाव है, वो बिल्कुल नेचुरल हो जाएगा तो हम प्रकृति जीत बन जाएंगे। जो हमारी नेचर है वो नेचुरल हो जाए। हमारी नेचुरल स्वभाव क्या है? जो ओरिजिनल आत्मा का संस्कार है, क्या स्वभाव है आत्मा का? जो आत्मा के गुण है, आत्मा के हम सब जानते हैं, शांति है, सुख है, आनंद है, पवित्रता है, प्रेम है,
शक्ति है, ये सब जो आत्मा के अनेकानेक गुण हैं, ये जब हमारे नेचुरल हो जाए, अभी नेचुरल नहीं है, इनको बार बार लाना पड़ता है। अशांत हो जाते हैं, शांति को लाना पड़ता है। कभी दुख की महसूसता होती है तो सुख की अनुभूति की स्थिति में स्थित होना पड़ता है। तो इस कारण से हमारी नेचर जो है, स्वभाव जो है, वो नेचुरल नहीं रहा है। और बाबा ने कहा है जब ये नेचुरल हो जाएगा स्वभाव, तो बस प्रकृति जीत बन जाएंगे। तो एक तो हम ये चेक करते चलें, प्रतिदिन समय समय पर चेक करते चलें कि मेरा स्वभाव कहाँ तक नेचुरल होता जा रहा है, ये स्वाभाविक स्थिति कहाँ तक आती जा रही है। और बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा है कि ये वर्तमान समय जो है ना, इस समय को एक विशेष वरदान है। वैसे तो संगम युग पूरा ही वरदानी वर्ष है, वरदानी युग है, लेकिन वर्तमान में जो समय चल रहा है, बाबा ने कहा ना, समय बहुत फास्ट गति से जा रहा है, बहुत पार्ट होने हैं। तो जितना तेज गति से समय जा रहा है, इस समय को एक विशेष वरदान है, संकल्प सिद्धि का वरदान। हम जो भी संकल्प करते हैं, संकल्प में अगर दृढ़ता का जल देते हैं, उस संकल्प को बार बार हम एमर्ज करते हैं, वो संकल्प हमारे सब सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि वरदान ही है समय को संकल्प सिद्धि का। तो इसलिए एक हमें ये देखते चलना है कि यदि मुझे प्रकृति जीत बनना है, तो मेरे मन में कोई कमजोरी का संकल्प ना आए। क्योंकि कमजोरी का संकल्प आएगा, वो भी सिद्ध हो जाएगा। हार का संकल्प आया, कहीं ऐसा ना हो, ये ना हो जाए, वो संकल्प भी सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए अपने संकल्पों को हम चेक करते चलें कि संकल्प में भी कहीं पर हमारे अंदर कमजोरी ना आए, हार ना हो हमारी। ये एक बहुत आवश्यक बात है। बाबा जब कहते हैं मुरली में कई बार कि हाँ, दादी जी भी हाथ खड़ा करवाते हैं, हाँ, कौन लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कौन विश्व महाराजन बनेंगे, हम सब हाथ उठाते हैं ना। अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए। बाबा भी कहते हैं संकल्प महान रखो। लेकिन धीरे धीरे हमारे आसपास क्लास में सब बैठे हैं, भाई उसने भी हाथ उठाया, उसने भी उठाया, मैं नहीं उठाएंगे तो बहन जी पूछेंगे भाई तुम क्यों नहीं उठा रही हो या उठा रहे हो हाथ, ज़रूर कुछ दाल में काला है। हाँ, तो फिर धीरे धीरे अपना हाथ उठाने लगते, होता है ना। लेकिन बाहर जब आते हैं, अपने साथियों से मिलते हैं, बात करते हैं, कई बार ये कह देते हैं, अरे भाई बाबा बात तो बहुत अच्छी बताते हैं, कितने ज्ञान की बात, बनना भी चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन भाई देखो माला का मणका बनने के लिए, विजयी रतन बनने के लिए तो इतने पुराने हमारे भाई बहनें हैं, 50 साल 60 साल 70 साल पुराने हैं, इतनी समर्पित बहनें हैं। अब मैं प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाली, मैं प्रवृत्ति में चलने वाला, मैं कैसे माला का मणका बनूंगा। मन में ये संकल्प आ जाता है। बस बाबा यही कहता है, ये संकल्प भी नहीं करो। क्यों? क्योंकि ये समय को वरदान है, एक लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट का भी है,
और संकल्प सिद्धि का वरदान है। इसीलिए अगर जिसके भी संकल्प में शक्ति होगी, नहीं मैं ही कल्प पहले बना था बाबा, आपने ही मुझे बनाया था, मैं ही कल्प पहले वाली विजयी रतन आत्मा हूँ, बस इस संकल्प को हम रिपीट करते रहेंगे अंदर, आप देखोगे कि सारी परिस्थितियाँ बदलती जाएंगी, हमारे अनुरूप होती जाएंगी। यही तो भगवान की जादूगरी है। कोई ऊपर से एकदम बाबा कोई छूमंतर नहीं करता, लेकिन परिस्थितियों को हमारे अनुकूल बना देता है कि हमारा पुरुषार्थ तेज हो जाएगा, तन मन धन की कोई समस्या होंगी, वो समस्या खत्म होती जाएगी, सुलझती जाएगी, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यही तो बाबा की कमाल है। बाबा ये देखता है कि बच्चे के अंदर कितनी लगन की अग्नि है, तो मैं अपने अंदर ये चेक करता चलूं कि मेरे अंदर लगन की अग्नि कहाँ तक है। और सारा दारो मदारी हमारा, जितना हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे कोई 60 साल से कर रहा है, 50 साल से, 10 साल से, 5 साल से, या कोई नया है, जब से उसका आध्यात्मिक जन्म हुआ है तब से ही गिनती शुरू होती है, बाबा ने कहा है। इसलिए हम ये देखते चलें अपने पुरुषार्थ को कि जब से मेरा नया जन्म हुआ है, जब से मैंने पुरुषार्थ शुरू किया है, तब से मैं बस पीछे पलट करके ना देखूं, आगे बढ़ते चले जाऊं। क्योंकि हमारा सारा पुरुषार्थ किस लिए हो रहा है? उस एक घड़ी के लिए हो रहा है हमारा पुरुषार्थ, जब हमारे प्राण इस तन से निकलेंगे। क्योंकि गायन है अंतमति सो गति का, और बाबा ने यह भी बताया है कि अंत में मति भी वैसी ही होगी जैसे बहुत काल तक मति रही होगी। बहुत काल के हम विजयी होंगे तो अंत समय भी हम विजयी रतन बन जाएंगे। बहुत काल की जैसी हमारी बुद्धि रही होगी, प्रीत बुद्धि बाबा से रही होगी, तो अंत समय में भी जब हमारे प्राण इस तन से निकलेंगे, हमारी बुद्धि प्रीत बुद्धि होगी। तो इसलिए हमारा चूंकि सारा पुरुषार्थ उस घड़ी के लिए हो रहा है, अंतकाल के लिए, और अंतकाल का तो बाबा ने परसों भी फिर से इशारा दिया, बहुत बार बाबा ने इशारा दिया है। कौन सा पार्ट? अचानक का पार्ट। बहुत ऐसी परिस्थिति आएगी अचानक ही, बस बैठे हैं सुन रहे हैं और अर्थक्वेक आया, भूचाल आया, बस मकान गिर गए, पानी के तूफान, बाढ़ आ जाएंगी बहुत सारी, एकाएक ही सबके शरीर छूटने हैं। बाबा ने खास बताया है कि जो भारतवासी हैं, विशेष करके जिन्होंने बहुत सुख देखा है, हम सब ने तो बहुत सुख देखा है ना, सतयुग के आदि की आत्माएं हैं, तो अंत समय में भी हम आत्माओं को बहुत दुख के पार्ट से भी गुजरना पड़ सकता है। इसलिए उसके लिए ये जरूरी है कि अंत में जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए, एकदम भूचाल, जमीन हिलेगी, ऊपर से मकान गिरेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि जो प्रकृति के नियम हैं उसके अनुरूप सबको चलना पड़ेगा। ऐसी ऐसी स्थिति आएगी, बहुत तेज तूफान आएंगे, वायु इतनी तेज रफ्तार से, और ये सब हम देखते चलते हैं, हमेशा प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम विजयी कैसे बने, प्रकृति के जीत कैसे बने? हमें ये सौभाग्य मिला है साकार ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का, 7-8 साल, और बाबा को हमने देखा कि बाबा कैसे प्रकृति जीत बने। तो बात हो रही थी कि साकार पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा
कैसे प्रकृति जीत बन गए। बाबा की पर्सनैलिटी भी ऐसी थी, जब भी कोई बच्चे आते थे बस बाबा के सम्मुख आते थे, बाबा हाथ फैला देते थे, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, और बस सब देहभान भूल के बच्चे जाके बाबा की बाहों में समा जाते थे। ऐसा अनुभव होता था कि जैसे संसार के सारे सुख पा लिए। 17 जनवरी को 1969 को हम मधुबन में पहुंच गए और बाबा से मिले। ऐसे तो उससे पहले बहुत बार बाबा से मिले हुए थे, बाबा की गोदी में गए हुए थे, लेकिन उस दिन 17 और 18 जनवरी को 4-5 बार बाबा से मिलने का सौभाग्य मिला। तो बाबा की तो संपूर्ण कर्मातीत स्थिति थी उस समय। वो आत्मा ने जैसे अपने सारे हिसाब किताब चुकतू कर लिए थे और बस इस देह से न्यारे होने की तैयारी में थे। तो बाबा का जैसे ही स्पर्श होता था, बाबा की दृष्टि पड़ती थी, नैन से नैन मुलाकात होती थी, बस आत्मा एकदम विदेही हो जाती थी। और उन 2 दिनों में तो विशेष ये अनुभव किया कि बस बाबा का थोड़ा स्पर्श हुआ, या स्पर्श भी नहीं, दूर से भी दृष्टि पड़ी और आत्मा जैसे विदेही हो गई। हम सब बच्चों को भी प्रकृति जीत बनना है, कर्मातीत बनना है। बाबा के कदम में कदम मिलाकर हम सब बच्चे चल रहे हैं। हम भी अपने को ये देखते चलें कि जिन भी आत्माओं को मैं देखती हूँ या जिन पर भी मेरी दृष्टि पड़ती है, जहाँ तक भी मेरे वाइब्रेशन जाते हैं, उन आत्माओं का भी ऐसा ही रूप परिवर्तन होता है। एकदम विदेही हो जाती हैं या उन्हें मैं देह अभिमान में ले आती हूँ। क्योंकि बाबा के समान हमें भी कर्मातीत विजयी रतन तो बनना ही है, हम सभी बच्चों को। और बाबा को देखा कई बार साकार में, बाबा के पास जब जाते थे, बस दादियाँ भी जैसे कहते हैं, खुशी आनंद वो छलकना चाहिए चेहरे से। और बाबा को आपने हिस्ट्री हॉल देखा होगा, ऊपर मधुबन गए होंगे ना, तो मधुबन में जो छोटा हॉल है हिस्ट्री हॉल, जहाँ बाबा के सारे पिक्चर लगे हैं, उस समय वही हॉल था। 3 संदलियाँ पड़ी हैं, एक बीच में, एक इधर एक इधर। तो एक तरफ बाबा बैठते थे, एक तरफ मम्मा बैठती थीं, बीच में हम बच्चे जो भी पार्टियों में आते थे, जैसे अभी आप सब पार्टियों में आए हो, तो बस सामने बैठते थे। एक एक बच्चा आके अपना अनुभव सुनाता था, अपना परिचय देता था। और जब जाने का दिन होता था, उससे एक दिन पहले हमने क्या आके यहाँ रिफ़्रेशमेंट पाई। थोड़े बच्चे होते थे, छोटा परिवार था, बाबा के सम्मुख सब ऐसे करा करते थे। वो दिन भी एक न्यारे दिन थे। तो उन दिनों की बात है जब बस बाबा के पास देखा करते थे हम बच्चे। इतना पुराना शरीर, 93 ईयर्स, 93 वर्ष का। बाबा को कई बार खांसी भी आती थी, लेकिन बाबा का खुशी ऐसा, ट्रांसलाइट का पिक्चर रखा हुआ था और बाबा बस, अरे बच्चे बस अब तो बाबा ये पुराना तन छोड़ के अब जैसे बाबा ये कल जाके ये विष्णु कृष्ण बनेगा। और इतनी खुशी बाबा को रहती थी, चेहरे से दिखता था। और बस सिंधी में एक बोलते हैं ना, बाबा कई बार बोलते हैं खग्गियाँ मारनी चाहिए खुशी में। तो खग्गियाँ समझते हैं क्या होती है? हाँ, खुशी में बाबा कर दे, ओ बच्चे कल बाबा जाके ये बनेगा। लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का पिक्चर था, कृष्ण का पिक्चर था, अभी भी वहाँ रखा हुआ है। बस उसको देख करके बाबा अपना पुराना देह, पुराना शरीर, खांसी
सब भूल करके बस कल बाबा जाके ये बनने वाला है। तो हम भी ब्रह्मा के वत्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हम भी अपने में ये चेक करते चलें कि वर्तमान जीवन की, वर्तमान समय की कोई परिस्थितियां, कोई समस्याएं हमारी खुशी को कम ना करें। बस बाबा के सामने कितनी बड़ी पूरा संसार था परिवर्तन के लिए। कितना बाबा रात रात भर जाग करके योग तपस्या किया करते थे, इतना बड़ा यज्ञ, लेकिन यज्ञ सेवा अपनी जगह और वो खुशी अपनी जगह। तो हम ये चेक करते चलें मेरी भी खुशी कोई विपरीत परिस्थितियों के कारण, समस्याओं के कारण गायब ना हो। तो 18 जनवरी की सुबह, 18 जनवरी 1969 बाबा क्लास में आए। आकर के जब बाबा क्लास में आते थे, मुरली सुनाया करते थे, उससे पहले बस बाबा आके दृष्टि दिया करते थे, बच्चों को योग कराया करते थे। बस 2-2 सेकंड बाबा की दृष्टि बच्चों के ऊपर पड़ती थी, घूमती थी, और उसी में ही बच्चों को बहुत शक्ति का एहसास होता था। और फिर रिकॉर्ड की 1-2 लाइन बजती थी, उसके बाद बाबा ऐसे करके गला साफ करते थे, बस रिकॉर्ड की लाइन वो बंद हो जाती थी, फिर बाबा मुरली चलाया करते थे। तो लेकिन उस दिन 18 जनवरी की सुबह बाबा बार बार, मतलब बाबा को ये प्रेरणा हो कि मैं मुरली चलाऊं, लेकिन शिव बाबा को हो कि आज बस मैं बच्चों को शक्ति से भरपूर कर दूं। पूरा बाबा ने उस दिन पूरा योग कराया संपूर्ण रीति से। बाबा गला साफ करके ऐसे तैयार होते थे, हम बच्चे भी डायरी पेन लेके तैयारी करते थे कि अब बाबा मुरली चलाएंगे, लेकिन फिर बाबा योग कराने लगते थे। तो 18 जनवरी की सुबह बाबा ने पूरी योग ही कराया, मुरली नहीं चलाई। दादियाँ बताती हैं कि ऐसा यज्ञ इतिहास में पहले नहीं हुआ, हमेशा बाबा मुरली कुछ ना कुछ चलाते थे, लेकिन उस दिन बाबा को विशेष शक्ति भरनी थी बच्चों में। खैर सारा दिन बीता, 18 जनवरी की रात सायंकाल हुआ। हमेशा से ही मधुबन का नियम है कि रात को 9 बजे क्लास होती है, लेकिन उस दिन बाबा ने 8 बजे ही भाई को बुलाया और बोला, एक हैं जमुना प्रसाद भाई जिनका ये ड्यूटी था, कि सबको बोलो कि बाबा आज जल्दी क्लास कराएगा। तो बस क्लासरूम के बाहर एक घंटी रखी, जैसे स्कूल में होता है ना घंटा, और बजाते हैं। तो उन्होंने घंटा बजाया, सब इकट्ठे हुए, तो बता दिया उन्होंने कि आज बाबा जल्दी क्लास कराएंगे, सब आ जाओ। तो सब तैयार होके भोजन वगैरह कर ही लिया था, सब 8:15 साढ़े 8 के बीच में सब आके बैठ गए, और लगभग 8:30 बजे के करीब रात को बाबा क्लास में आए। तो उस दिन बाबा का रूप भी बिल्कुल ऐसा दिख रहा था जैसे कि बाल कृष्ण का सा रूप, और संपूर्ण कर्मातीत अवस्था बाबा की, बिल्कुल ऐसे आँखों में जैसे बड़े बड़े प्रकाश बल्ब जैसे जल रहे हैं, और लाइट का शरीर, फरिश्ते का शरीर जैसे होता है, लाइट चलती हुई लाइट ही जैसे नज़र आ रही थी। बाबा आए, क्लास कराई। और उस दिन की क्लास की ये विशेषता कि बाबा को एक बार भी जैसे खांसी नहीं आई। नहीं तो साकार मुरली आप टेप में सुनो, कई बार बाबा को बीच बीच में खांसी आती थी, लेकिन कर्मातीत अवस्था बाबा ने प्राप्त कर ली थी। तो इसीलिए सब कर्म भोग के ऊपर जैसे योग बल ने संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार से बाबा ने पूरी मुरली चलाई, और मुरली में भी विशेष करके वो बातें, जो काफ़ी बातें शांति स्तंभ पर लिखी हुई हैं कि ये बच्चों सर्व को बताओ कि दुनिया में सब देशों में भारत देश सबसे महान देश है, और भारत में भी आबू तीर्थ सबसे महान तीर्थ है, ये बात सबको बताओ। पवित्र बनो, योगी बनो, जो भी ज्ञान के मुख्य बातें हैं
बाबा की इतनी पावरफुल मुरली चली, और मुरली चला के बाबा खड़े हुए और बस फिर बाबा बच्चों को दृष्टि देने लगे। मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड नाइट कह के बाबा हॉल के बाहर निकलने के लिए बढ़े, एक कदम बढ़े, फिर बाबा रुक गए। फिर बाबा सब बच्चों को दृष्टि देने लगे, एक एक बच्चे को दृष्टि देने लगे। सबसे आगे दादी जी, हमारी प्रकाशमणि दादी जी बैठे हुए थे, तो बस सब तरफ बाबा की दृष्टि घूम के आती थी, फिर दादी जी की तरफ एकदम स्थित हो जाती थी, और दादी जी को विशेष बाबा जैसे दृष्टि दे रहे थे, सकाश। भगवान को तो मालूम था कि आज ये मेरा अंतिम मिलन हो रहा है साकार में, और इसके बाद तो साकार में तो ऐसा मिलन होगा नहीं। फिर बाबा एक कदम दो कदम और आगे बढ़े, फिर बाबा रुक गए, फिर बाबा बच्चों को दृष्टि देने लगे। इस तरह उस दिन बाबा ने हॉल के बाहर तक जाते जाते 5-6 बार बाबा रुके, जैसे बाबा को हो कि आज मैं बच्चों को बस शक्तियों से संपन्न बना दूं, भरपूर कर दूं। इसके बाद बाबा क्लास के बाहर गए, अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड नाइट, और बाबा बच्चों से विदाई लेता है, छुट्टी लेता है। बाबा ने ये शब्द पहले कभी नहीं बोले, लेकिन उस दिन बाबा ये शब्द बोल के फिर तो बाबा अपने कमरे की तरफ चले गए। और फिर तो सब जानते हैं, दादी जी जैसा बताते हैं कि दादी जी के हाथ में हाथ, नैनों से नैन मुलाकात करते हुए अपनी सारी शक्तियों की विल दादी जी को करते हुए बाबा ने जैसे देह त्याग किया। लेकिन जो बात मैं यहाँ आज विशेष बताना चाहता हूँ कि 18 जनवरी को बाबा ने ये देह त्याग किया, और 21 जनवरी को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार हुआ। 18 के बाद 19, 20 और 21, लेकिन बाबा का शरीर बिल्कुल वैसा ही लाइट चमकता हुआ। नहीं तो जब आत्मा चली जाती है तो शरीर कुछ काला पड़ जाता है, शरीर में से दुर्गंध आने लगती है, शरीर स्टिफ अकड़ जाता है। लेकिन 21 तारीख को हम सब लोगों ने स्नान वगैरह भी कराया, लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही कोमल, बिल्कुल जैसे कि कुछ नहीं। ये प्रकृति जीत का लक्षण है कि प्रकृति से बना हुआ ये 5 तत्वों का बना शरीर और प्रकृति के भी नियम, लेकिन बाबा ने इतनी विजय प्राप्त कर ली थी प्रकृति के तत्वों के ऊपर कि 3 दिन तक भी वो रहा। 72 घंटे के बाद 70 घंटे उसके बाद संस्कार किया, लेकिन बिल्कुल वैसा ही चमकता शरीर, वैसा ही, कोई उसमें दुर्गंध नहीं। बस लगता था जैसे अभी बाबा खड़े होकर के फिर से वो करेगा। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, हम बच्चों को भी यही प्रकृति जीत बनना है। यही ऐसा ही शरीर इच्छा मृत्यु का हमारा वरदान हो। जब चाहें हम बस बाबा अब मैं आपके पास आई कि आई, बाबा ये देह त्याग करके मैं आत्मा आपके पास आ रही हूँ। ये है जो महाभारत का भी गायन है। किसको इच्छा मृत्यु का वरदान था? है? हाँ, तो ये इच्छा से हम अपना शरीर छोड़ें। ऐसा नहीं कि कोई प्रकृति के तत्वों की हलचल हो और उस तत्वों के प्रभाव में आकर हम तुरंत अगर अपना शरीर छोड़ देंगे, उस समय चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ होगा, चारों तरफ ऐसी स्थिति होगी। तो अगर वैसा ही मन के अंदर विचार चल रहे होंगे तो अंतमते सो गति वैसी हो जाएगी। तो कैसे ऐसा हमारा हो कि इच्छा मृत्यु का वरदान करते हुए हम देह त्याग करें। एक एक तत्व जो है, उस एक एक तत्व को हम अपना मित्र बना लें। मित्र कभी मित्र की जान नहीं लेता, मित्र समय पर रक्षा करता है। तो एक एक तत्व को हम कैसे मित्र बना लें?
उसके संस्कारों को हम अपने संस्कारों से मिला लें। पृथ्वी है मानो, बहुत पृथ्वी में भूचाल आएंगे, चारों तरफ एकदम बहुत आत्माएं शरीर छोड़ के जाएंगे, लेकिन अगर पृथ्वी तत्व का गुण हमने अपने अंदर धारण किया हुआ होगा तो कभी भी पृथ्वी ये हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी। तो पृथ्वी में विशेष क्या गुण होता है? पृथ्वी का एक विशेष गुण है दातापन का गुण। पृथ्वी हमेशा देती है। एक बीज बो दो, पूरा पेड़ निकल आएगा, हजारों फल निकल आएंगे, उसमें से हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। पृथ्वी में सहनशीलता का गुण है, दातापन का गुण, जो बाबा ने कहा है तुम बच्चे भी बस देते चलो, शुभ भावना, शुभ कामना और हर एक को दुआएं देते चलो, बस कभी भी बद्दुआ किसी के लिए निकले नहीं। कोई इसमें खर्चा नहीं, कोई बात नहीं। अगर ये हम देतेपन का, दातापन का गुण अपने अंदर अगर हमने धारण कर लिया होगा तो जैसे पृथ्वी तत्व को हमने अपना मित्र बना लिया और ये पृथ्वी तत्व अंत समय तक हमारी रक्षा करेगा, हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता ये पृथ्वी तत्व। तो दातापन का गुण, सहनशीलता का गुण पृथ्वी के अंदर, अचलता, अचलपन, ये पृथ्वी के गुण हैं। ऐसे ही एक सृष्टि परिवर्तन के लिए दूसरा तत्व निमित्त है जल। बाबा ने कहा है, कई बार मुरली में आता है कि बंबई जैसी नगरी भी समुद्र में समा जाएगी। जल तत्व, अभी थोड़े 2-3 महीना पहले सुनामी की लहर आई, कितने लाखों, 2 लाख लोग कुछ पलों में ही एकदम चले गए। तो जल तत्व को भी हम अपना मित्र बना लें। जल में क्या विशेष गुण होता है? हाँ, जल में एक विशेष गुण सबसे बड़ा ये होता है, हर परिस्थिति के अनुकूल वो अपने को सेट कर लेता है। जल को अगर गिलास में लो, गिलास का रूप धारण कर लेगा, कटोरी में लो, कटोरी जैसा बन जाएगा, थाली में लो, थाली की तरह उसमें सेट हो जाएगा। तो हमारी भी प्रकृति, हमारी भी नेचर ऐसी हो कि हम हर एक जगह अपने को सेट कर सकें। तो जल की तरह हमारी नेचर फ्लेक्सिबल हो। तो जल के अनुरूप अगर हमारा होगा, जल में एक गुण और होता है, जल सदा आगे बढ़ता है। उसके मार्ग में बड़े बड़े पत्थर भी आएंगे तो भी इधर उधर घूम घाम के वो आगे बढ़ना चालू रखेगा, जल रुकेगा नहीं। ऐसी मैं भी ज्ञान मार्ग में बस आगे बढ़ती रहूं आत्मा, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई बात आए वो हमें रोकने के लिए निमित्त न बन जाए, बस आगे मैं बढ़ता चला जाऊं। मेरा नेचर, स्वभाव भी ऐसा हो, कोई टकराव का स्वभाव ना हो। जल में शीतलता का भी गुण होता है, ऐसे मेरे अंदर शीतलता का भी गुण आता जाए जल की तरह, कि बस कोई भी आत्मा आए, तप्त आत्मा आए, शीतल होकर के जाए। जहाँ आग लगती है वहाँ पानी डालते हैं ना, ऐसे कोई भी तप्त आत्मा है, दुख से, अशांति से, विकारों से तपित आत्मा आए, लेकिन हमारे पास आके शीतलता का वरदान लेकर के जाए। ये जल का गुण विशेष होता है। तो जल को भी हम, ये गुण अगर हम अपने अंदर धारण कर लेंगे तो जैसे जल को भी हमने अपना मित्र बना लिया, और फिर ये जल जो है हमेशा हमारा सहयोगी बनेगा, कभी भी हमारे प्राण लेने के निमित्त नहीं बनेगा। ऐसे ही और वायु, बहुत तेज तूफान आते हैं गुजरात की तरफ, तो कितनी बार कुछ सालों में बहुत तूफान, कितने सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार से हवा बहती है और बहुत तेज तेज तूफान। तो वायु की तरह भी, वायु में क्या विशेष गुण होता है? पवन में हल्कापन का, हर चीज को वायु जो है ऊपर उठाती है। तो मैं भी अपने अंदर सदा हल्केपन का गुण धारण करूं, भारी ना हो।
हमारी खुशी गायब ही तब होती है जब हम भारी हो जाते हैं, कोई बात के कारण, कोई व्यक्ति के कारण, कोई परिस्थिति के कारण, किसी ने कुछ कहा, अपमान कर दिया, निंदा कर दी, कोई बात हुई, भारी हो जाते हैं। नहीं, पवन की तरह गीत भी है ना, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। उड़ेंगे तब जब हल्के होंगे, तो पवन की तरह हम सदा हल्के रहें, उड़ते रहें। और कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व। हाँ, अग्नि में क्या विशेष गुण होता है? अग्नि में जो भी चीज डाली जाती है उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो बस यही अग्नि की तरह योग अग्नि हमने ऐसी जलाई हुई हो, हमारा ऐसा स्वरूप हो, जो भी आए उसका रूप परिवर्तन हो जाए। बाबा कहता है अंत समय बहुत ऐसी आत्मा आएंगी, शांति की भूखी आत्मा, प्रेम की, शक्ति की, दुखी आत्माएं आएंगी, लेकिन आप बच्चे ही उनका सहारा हो, आप ही उनके इष्ट देव और अष्ट देव हो। हमारे सम्मुख वो आए, हम उनकी मन की इच्छा को पढ़ करके उनकी इच्छा को पूर्ण कर सकें, और हमारे मुंह से बस वरदान का हाथ हमारा उठे और उनको हम वो वरदान दे सकें। दुखी आत्मा आए, रोती हुई आए, हंसती हुई जाए। अशांत आत्मा आए, शांति की अनुभूति करती हुई जाए। ये कब होगा? ये तब हो सकता है जब हम उनके मन की इच्छा को पढ़ सकेंगे, उनके मन में क्या भाव है। मानो अगर शांति की इच्छुक आत्मा आई और हम उसे प्रेम का दान दे रहे हैं, शक्ति का दान दे रहे हैं, उसे संतुष्टि नहीं होगी। तो उसके मन के भावों को पढ़ना जरूरी है, और वो तब पढ़ सकेंगे जब हमने अपने मन के ऊपर नियंत्रण किया होगा। नहीं तो मेरे अपने मन के भाव, मन के संकल्प जो हैं, उसके संकल्पों से मिक्स हो जाएंगे और हम उसकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकेंगे। जैसे पानी होता है ना, पानी अगर स्थिर हो, हम पानी में अपनी परछाई देख सकते हैं, अपना रूप बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। लेकिन पानी में अगर लहरें होंगी, पानी हलचल में होगा, तो हमें अपना प्रतिबिंब भी स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। ऐसे यदि मेरे अपने मन के अंदर ही संकल्पों की लहरें होंगी, तो दूसरे के मन में क्या चल रहा है, उन लहरों के साथ मेरे मन के संकल्पों की लहरें मिक्स हो जाएंगी, तो हम उनके भावों को नहीं पढ़ सकेंगे, और जब उनके भावों को नहीं पढ़ सकेंगे तो उनकी इच्छाओं को पूर्ण भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं हमेशा, इच्छा मात्रम अविद्या। हमारा अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपने संकल्पों के ऊपर भी इतना नियंत्रण हो जाए कि हम दूसरे की इच्छाओं को, दूसरे के संकल्पों को पढ़ करके उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। और तभी तो जब हम यहाँ पर चैतन्य में हैं, हम उनकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, तभी तो हमारे जड़ चित्रों के सामने, मंदिरों के सामने उनकी लाइन लगेगी। हमारे जड़ चित्र उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। हमारे जड़ चित्रों के सामने आके वो मांगते हैं, हे प्रभु मुझे शांति दो, धन दो, पुत्र दो, शक्ति दो, ये दो, और मेरे जड़ चित्र उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो जब मैं चैतन्य में हूँ अभी, तो क्या मैं उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकती? इसलिए ये तब होगा जब मैं खुद इच्छा मात्रम अविद्या होता जाऊंगा। बस ये थोड़ा समय है, किन चीज़ों की इच्छाएं रखनी, सब विनाशी हैं। इसीलिए इन इच्छाओं से भी हम ऊपर उठते चले जाते हैं, तो दूसरे की इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। तो जल हुआ, अग्नि हुई, वायु हुआ, पृथ्वी हुआ, और आकाश तत्व। आकाश जैसा विशाल हम बन जाएं। आकाश की देखो कितनी विशालता है, इतना बड़ा आकाश है, और आकाश में ही सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, और तभी फ़ोन के द्वारा, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा 1 सेकंड में ही हमें दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है उस बात की खबर पड़ती रहती है। ऐसी आकाश की तरह हमारा हृदय इतना विशाल हो कि किसी की भी छोटी मोटी बातें हमारे अंदर स्थान न बनाए।
देखो जिनसे हमारी मित्रता होती है, अच्छे संकल्प संस्कार मिलते हैं, उनसे तो हम बात करना चाहते हैं, प्रेम से बात करते हैं, और जिनसे हमारे संस्कार नहीं मिलते हैं उनसे हम अवॉइड करते हैं, अलग जाते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते। ऐसा ना हो। आकाश विशाल है, बेहद का है, बस बेहद में हम किसी से भी हमारा ऐसा ना हो कि उसके प्रति मन मुटाव हो। किसी की बात अगर हम दिल में रख लेते हैं, हम क्षमा नहीं कर पाते उसे, तो ही ये सारी समस्या आती है। इसीलिए बाबा कहता है क्षमा भाव। जो महान लोग होते हैं उनमें ही क्षमा का गुण होता है। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। तो बाबा ये कहता है कि क्षमा भाव हम अपने अंदर ये धारण करते चले, महानता का। तो इस प्रकार से आकाश जैसी विशालता, तो ये 5 तत्वों के एक एक तत्व में अनेकानेक गुण भरे पड़े हैं। एक एक तत्व के अगर हमने गुण धारण कर लिए, उनके संस्कारों को अपने संस्कार से मिला लिया, तो क्या होगा? जो ये कहा जाता है कि ये संसार है ही पुरुष और प्रकृति का खेल। तो पुरुष माने मैं आत्मा, पुरुष, आत्मा के लिए ही पुरुषार्थ किया जाता है, इसीलिए पुरुष ये है। तो पुरुष और ये प्रकृति, यही खेल है पूरे संसार का। तो इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, ये जिस्म है, आत्मा ये रूह है। तो देखो साथ साथ लौकिक दुनिया में भी साथ साथ अगर 2-4 साल 10-20 साल रह लेते हैं तो एक दूसरे के स्वभाव संस्कार को जान जाते हैं। लेकिन देखो ये आत्मा तो शरीर में हमेशा 24 घंटे साथ रहती है। इसके लिए बड़ा अच्छा कहा है किसी ने कि जिस्म और रूह का एक अजीब इत्तेफाक देखा। क्या इत्तेफाक देखा? कि जिस्म और रूह का एक अजीब इत्तेफाक देखा कि उम्र भर साथ रहे फिर भी रूबरू ना हो सके, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। आत्मा एक बात कहती है, रूह एक बात कहती है, शरीर की कर्मेंद्रियां दूसरा कार्य है, कमजोरी वश दूसरे कार्य कर लेते हैं। तो अभी बाबा यही कहता है कि प्रकृति जीत बनो। ये प्रकृति के तत्व ये हमें अपनी तरफ न खींचे, ये शरीर कर्मेंद्रियां ये हमें अपनी तरफ न खींचे। मैं आत्मा राजा हूँ, ये तो मेरी रचना है। देखो बाबा ने भी कितना अभ्यास किया। अभी तक डायरी रखी है ईशु दादी जी के पास, उसमें लिखा हुआ है जब बाबा ने शुरू में ज्ञान लिया तो बाबा ने पक्का करा लिख लिख के कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, ये निर्मला आत्मा है, जो बच्चों के नाम, पार्टनर के नाम, सबके ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा। और तब बाबा को इतना पाठ पक्का हो गया कि जिस भी बच्चे को देखते थे आप, बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, कोई भी आता था, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, बस बाबा की दृष्टि वृत्ति वैसी पक्की हो गई थी। तो मैं भी अपने को देखूं, मैंने भी कितना पक्का किया ये। और दूसरी डायरी में क्या लिखा हुआ है बाबा का? बाबा रोज अपनी दरबार लगाता था। बस बाबा अपने मन से बात कर रहा है। जब नया नया बाबा, शुरू की बात है 1932, 33, 34 की, उस समय बस ज्ञान बाबा को मिल रहा था। बाबा अपने मन से बात कर रहा है कि हे मन, तूने अभी तक मुझे बहुत भटकाया, मैं तेरे कहने पर चलता रहा, मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तूने मुझे अपने वश में कर लिया था, अपने तेरे कहने पर मैं चलता रहा। लेकिन अब मैं बता देता हूँ हे मन कि अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा। अब मैं आत्मा राजा अपनी पोजीशन में स्थित हो गया हूँ, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। ऐसी बाबा बुद्धि से बात कर रहे हैं कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर चलती रही, तूने भी मुझे बहुत भटकाया, लेकिन अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं आत्मा राजा
अपनी स्थिति में स्थित हो गया। तो बाबा ने यह अभ्यास पक्का करके मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल में करके ड्रिल करी। बस प्रकृति जीत बनने के लिए यही आवश्यक है कि मैं भी अपने मन से रोज बात करूं, बुद्धि से बात करूं, अपने संस्कारों से उनकी दरबार लगाऊं और उनको ऑर्डर दूं कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। इस तरह कह करके जितना जितना हम अपना पक्का करते चले जाते हैं, हम प्रकृति जीत बनते चले जाते हैं और अंत में फिर बस ये प्रकृति से बना हुआ शरीर जो है ना, ये हमें खींचेगा नहीं, बस मुझ आत्मा का हिसाब किताब इससे चुकता हुआ और आत्मा बस उड़ जाएगी। और ये ही प्रकृति जीत बनने के लक्षण हैं, विजय माला के में आने के लक्षण हैं। तो हम ये पक्का करते चलें कि बाबा मैं ही आपकी कल्प पहले वाली विजयी रतन हूँ। देखो माला की भी बाबा ने एक विशेषता खास बताई है। कुछ वर्ष पहले बाबा की कई मुरलियाँ माला के ऊपर चली थी, माला के मणकों के ऊपर। तो बाबा ने माला की भी एक विशेषता बताई है कि देखो माला की मेरी विशेषता ये है सबसे बड़ी। कौन सी विशेषता? कि उसमें मेरे सभी प्रकार के बच्चे हैं। उसमें कुमारियाँ हैं तो कुमार भी हैं, अधर कुमार हैं, अधर कुमारियाँ भी हैं। उसमें समर्पित भी हैं तो प्रवृत्ति मार्ग वाले भी हैं। उसमें पुराने से पुराने हैं तो नए से नए भी हैं। उसके अंदर भारत वाले हैं तो कोई विदेशी भी है। तो यही तो भगवान का सबसे बड़ा न्याय है कि भगवान सबका न्यायकारी है। ऐसा नहीं कि जो बहुत पहले आ गए ज्ञान में वो ही माला के अधिकारी हो गए और तब नहीं। तभी तो बाबा ने कहा, अब की बार भी बोला, खुला हुआ है, फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट का पार्ट ड्रामा में है। तभी तो बाबा कह रहे हैं ऐसे रतन हैं आप लोगों में से जो बाद में आए और माला का मणका बन जाते हैं। तो इसीलिए अभी यही बस बात, असली बात यह है कि जब हम यहाँ मधुबन में आते हैं, क्लास में जाते हैं, सेंटर पे जाते हैं तो बड़ी खुशी, नशा होता है, ये करेंगे, बाबा ने ये बोला। लेकिन वो नशा हमेशा सदा कायम रहे, उसके लिए बाबा ने एक बात खास बताई है कि उस बात को रोज़ रोज़ रिपीट करो। मैं ये हूँ बाबा, मैं विजयी रतन हूँ, मैं माला का मणका हूँ। बाबा आपने मुझे कल्प पहले भी बनाया था, अभी आप मुझे फिर से बना रहे हो। और जितना इसमें रोज़ हम दृढ़ता का जल देंगे, इस बात को एमर्ज करते चलेंगे अपने अंदर, वो बाहर लाते चलेंगे, उतना उतना हम वास्तव में विजयी रतन बनते जाएंगे और प्रकृति जीत बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।